चलो चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर। जी हाँ, मैथ्स का। जी हाँ, सीबीएसई मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो जुड़ जाए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर दें गुरलीन ऑनलाइन क्लास को। तो चलिए जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर कोई भी रैशनल नंबर्स हैं, जैसे जो पी बाई क्यू की फॉर्म है, चाहे वो इरेशनल नंबर है, तो उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी नंबर्स, जैसे नेगेटिव से लेके माइनस से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव तक जितने भी नंबर आते हैं, बट वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, नंबर लाइन पे आने चाहिए अच्छी तरह से, ऐसे इस फॉर्म में, उसे कहते हैं हम इंटीजर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, आपको पता है। रैशनल नंबर रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कोई भी रियल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म, इसमें क्यू जो है डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यू बिलोंग टू इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फॉर एग्जांपल 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर may be terminating or non-terminating or non-terminating recurring। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जो रियल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, तो इन जो नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो अप टू n नंबर जितने मर्जी नंबर ले जाए, उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। होल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अगर नेचुरल नंबर में आप कह लो जीरो ऐड हो जाए, साथ में मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2n की फॉर्म में हो, 2n, वन की n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर 2n की फॉर्म में जो नंबर हो वो इवन नंबर। ऑड नंबर जो 2n-1, 2n-1। अब आपको एक क्वेश्चन है कि 2n, वाई कांट वी राइट द फॉर्म 2n+1, हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, 2n-1 क्यों लिखा? तो कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। जो ऑल नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। मैंने बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से। तो होल नंबर में जो है, होल नंबर में सारे जो है नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक है, सारे होल नंबर इंटीजर्स है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं और ऑल रैशनल नंबर भी रियल्स होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो, पहली बात तो, और वो दो फैक्टर हो, एक तो वो 1 से डिवाइड करते हो, फैक्टर उसका एक 1 हो, और दूसरा फैक्टर उसका इटसेल्फ हो। जैसे 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज उसमें उसके सिर्फ एक फैक्टर है, दैट्स वाई। कंपोजिट नंबर अदर देन प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जैसे 4 6 8 9 10। और जो 1 है, ये ध्यान रखना है, ना ये प्राइम है और ना ये कंपोजिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। और जो आर है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और जो बी है उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए बी क्यू आर का मीन क्या है, व्हाट डज दैट मीन? जैसे ए हमारे पास 18 है, हमने 18 को डिवाइड किया, इससे हमने 2 से डिवाइड किया, तो क्वोशंट क्या आएगा हमारे पास? 9 आएगा, क्वोशंट 9 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा।
तो वही फॉर्म में लिखा ना, ये जो डिवाइड वाला टर्म है, जो डिवाइड किया हमने, इसे क्यू कहा गया, इसमें सॉरी इसे बी कहा गया, इसे बी कहा गया। और ये बी की वैल्यू तभी कही गई है कि वो आर से बड़ी होनी, आर जो है बी से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा ना नंबर। सो दैट्स वाई। सो ये इसका मीनिंग है, आप इस टेबल में से भी देख सकते हो। 18 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसमें जो आर की वैल्यू है, तो देखिए बी की वैल्यू 7 5 2 3, ठीक है, आर की वैल्यू 0 3 4 4 7 यहाँ तक जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर फायदा होता है इसका। जैसे हमने एच सी एफ फाइंड करना है टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, एच सी एफ हो 56 एंड 72। आप कैसे अप्लाई करोगे 56? आपने सबसे पहले बड़ा बिगर नंबर लिख लेना है 72, और इसको ए बी ओ बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है ऐसे। बी मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 56 से डिवाइड करेंगे, वन वन पे गया, ठीक है, क्वेश्चन आया, रिमाइंडर कितना बचा 16। 16 इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, सो कंसीडर 56। अगर ये जीरो ना आए तो 56 को क्या कर लें, डिविडेंड मान लें। अब इसको डिविडेंड मानेंगे 56 को, तो डिविडेंड मान के ये डिवाइजर आएगा, साथ में क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, फिर भी जीरो नहीं आया, फिर हम 16 को मान लेंगे डिविडेंड। अब जीरो आ गया, जब जीरो आ गया तो हमारे पास जो अगला डिविडेंड बचा 8 बचा, डिवीजर बचा 8, तो वही हमारा एच सी एफ होगा। ये आपने ध्यान रखना है। और ये सभी के लिए स्टैंडर्ड है, बट बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिंग ए फैक्टर ट्री, अब फैक्टर ट्री कैसे बनाना है, जैसे 48 को फैक्टराइज करना है, तो पहले आपने 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 48 को, ऐसे फैक्टर ट्री। फिर अगर वो आगे हो रहा है 2 से, बिल्कुल, तो जितने भी 2 आ रहे हैं उसकी हम पावर को लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा 72 के। सो इस तरह हम फैक्टर टेबल को, फैक्टर ट्री को बना सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहिए इसकी एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए 1.1 1.2, तो आप कमेंट बताइएगा, आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।